ऑलराइट। और ये हमारी क्लास की लिंक लिस्ट। आवाज जाएंगे। तो एक तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको आप लोगों के बहुत सारे लोगों के जो एरर्स आ रहे थे, तो सबसे बड़ी मेन वजह ये कि लोग .h और .cpp दोनों अलग अलग नहीं बनाए। और अगर कोई मसला आ रहा है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने अलग अलग बनाना शुरू कर। उस मसले को समझें कि वो क्या मसला है। वो मसला रिजॉल्व नहीं होगा अगर आप उसको अलग भी करें। यानी अगर एक ही फाइल में आप बना रहे हैं, ठीक है, आपको मसला आ रहा है तो वो जेन्युइन मसला है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। उसमें उसकी बहुत बड़ी वजह है। टेम्पलेट क्लास जब आप बनाते हैं, ये टेम्पलेट क्लास आपने बनाइए तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपका है इंट में, ठीक है। जब आप इंट में लिखते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ लिंक्ड लिस्ट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट और फॉर एग्जांपल ये है इंटीजर लिस्ट, ठीक है। और आपने एक और बनाया है लिंक्ड लिस्ट और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बना दिया क्या है, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट। हमने बहुत सारी लिंक्ड लिस्ट बना दी और वो डिफरेंट टाइप्स की बना दी। तो होता क्या है कि अगर तुमने अलग अलग सीपीपी फाइल बनाई होती है तो कंपाइलर को उसको हैंडल करने में इश्यू होता है। क्योंकि होता ये है कि जितनी आप एक्चुअली जो आप सोच रहे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमने आपने एक दफ़ा क्लास बनाई है ना, या आपने एक दफ़ा क्लास बनाई तो आपने कहा हमने एक दफ़ा क्लास बनाई है ना। लेकिन कंपाइलर उसे ऐसे नहीं करता। कंपाइलर एक्चुअली जब आप लिखते हैं ना लिंक लिस्ट इंट और लिंक लिस्ट कैर और उसका लिंक लिस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, तो इस तरह करने से ये होता है कंपाइल टाइम पर इस क्लास की जितनी टाइप्स आपने लिंक लिस्ट बनाई होती है उतनी टाइप्स की लिंक लिस्ट की क्लासेस बन जाती है। समझ आई मैंने क्या बोला? यदि एक्चुअली एक क्लास बनेगी जिसके अंदर जो इसका ये जो डब्बा हमने बनाया था, डब्बा टी लिखा था ना हमने यहाँ पे, टी टाइप का हमारा फॉर एग्जांपल फ्रंट था और इसी तरह डब्बा टी टाइप का टेल था और इस तरह सब कुछ हुआ। हमने क्या बनाया, जब आप ये कहते हैं तो इसकी एक क्लास एक बनती है जिसमें हर जगह इंटीजर रिप्लेस हो जाता है। फिर आप जब दोबारा से ये कैर बनता है तो इसलिए इसके साथ ही एक और क्लास जनरेट हो जाती है जो कि जिसमें ये वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, ये बात समझ। और अगर आपने सीपीपी वगैरह अलग लिखी होगी तो वो उसको लिंक करने में मसला होता है, ठीक है। तो सीपीपी फाइल इसलिए हमेशा एक बनाई जाती है। ये लिंक करने का मसला क्या है, ये जब तुम कंपाइलर में पोस्ट करोगे तो तब तुम समझ पाएंगे, ठीक है। डिटेल, ठीक है। वो होता है कि वो मल्टीपल फंक्शन जो है वो सेम डिक्लेयर होना शुरू होते हैं, उसको वो समझ नहीं आता, ठीक। तो इसलिए टेम्पलेट जब भी यूज़ करें उसमें आप एक ही क्लास हेडर फाइल बनाए उसके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ आपने लिंक लिस्ट बनाई, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एरर है, अभी मुझे सुमान ने बताया कि बच्चे ने किया हुआ था और लॉजिकली वो ठीक लगता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा लेट्स ट्राई टू एक्चुअली लॉजिकली गलत था लेकिन वो लगता है कि उसने सेम काम किया। चलिए हियर इज योर लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने जो भी काम किया था वो किया हुआ है इसने, इन दोनों का नाम किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन जिसका नाम है इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट, इंसर्ट एट फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे टी टाइप का डी आता है, डी इज फॉर डेटा, ठीक है। ये ऐसी रिटर्न है। तो यहाँ पर इसने काम किया, याद हमने सबसे पहले एक इफ लगाया कि अगर फ्रंट की वैल्यू नल है
तो वो फ्रंट और टेल दोनों को एक नया ऑब्जेक्ट असाइन कर दोनों यहाँ पर कोई जगह ये करता है, उसने ये कोड लिखा हुआ है इफ, हमने क्या कोड लिखा इफ टेल और या फ्रंट डबल इक्वल टू नल, ठीक है। बाद में ये नल की स्पेलिंग में ये दोनों ये कैपिटल लेटर सॉरी ये सारे कैपिटल। अच्छा हमने ये किया था फ्रंट इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने किया था न्यू डब्बा और यहाँ पे हमने जाके टी लिखा था और यहाँ हमने वो कंस्ट्रक्टर पास किया था जिसमें हमने यहाँ पे डी पास किया, सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा ना लुक एट दिस, उस स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, वो ये किया हुआ है, असाइन तो ये वैल्यू होनी है ना, ठीक है। उसने बिल्कुल यही काम किया लेकिन इस तरह से लिखा फ्रंट इज इक्वल टू न्यू डब्बा टी और यहाँ पे पास कर दिया डी और इसी तरह टेल तो ये कर दिया। एक मिनट तो वही अच्छी चीज हाँ जी, इन दोनों में कोई फर्क तो नहीं लगता है ना उमर, ठीक है ना? है ठीक, लेकिन प्रॉब्लम इसमें दोनों अलग-अलग ये अलग-अलग बन जाएगा, ये अलग-अलग ब्लॉक्स बन जाएंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये एक नया ब्लॉक बनता है। वैसे उसकी तो वैल्यू सेम होती है, यानी यहाँ पर डी में फॉर एग्जांपल मैंने 6 पास किया तो यहाँ पर 6 होगा और ये फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये जब आपने दोबारा लिखा तो ये एक और ब्लॉक बन गया और उसकी भी वैल्यू 6 है और ये अब टेल यहाँ पॉइंट कर रहा है, दोनों के दोनों सेम जगह पे पॉइंट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये होगी क्या? जब आप चेंज करेंगे तो एक ही बॉक्स हमें ये दोनों अलग-अलग डिस्कनेक्टेड चीजें बन गई, ठीक है। अब अगर आप इंसर्ट एंड फ्रंट करते तो इंसर्ट फ्रंट इसके इससे पहले इंसर्ट कर देगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसके एंड में टेल यहाँ पॉइंट करा और ये टेल तो इस नए ब्लॉक ये बता ये गलत। अगर आप इंसर्ट एट टेल करेंगे तो इसके आगे टेल ऐड हो जाएगी, लेकिन वो इसके आगे टेल ऐड नहीं होगी। ये बात समझ, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे ख्याल में, ये क्योंकि शायद बताना चाहिए। अच्छा ये हमने इंसर्ट एट फ्रंट किया, ठीक है। और उसके बाद हमने नीचे कुछ और कोड लिखा था, ठीक है। द इंसर्ट एट फ्रंट आई डोंट थिंक सो कि हमें वो डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। यस सर। ठीक है, क्यों? हाँ एक्चुअली है तो वो एक लाइन। अगर मैं दूसरी दफा ये कॉल होगा जब ये पहली दफा इंसर्शन हो, और अगर दूसरी दफा इंसर्शन होती है तो इसके एल्स बन जाएगा। और एल्स में वो सिंपल सा काम करता है, क्योंकि हम इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे हैं तो अगेन एक नया ब्लॉक तो बनना ही बनना है। तो न्यू डब्बा और यहाँ पे हम टी लिख देते हैं, टी कर देते हैं, यहाँ पर हम फ्रंट और फ्रंट भेजने से क्या होता है कि जो उसका इस नए डब्बे का नेक्स्ट स्टेप को फ्रंट असाइन करता है, ठीक है। और हमने इसे रिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है कि जो इसका ये पास होगा वो नेक्स्ट को असाइन करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली पिक्चर ये बनी हुई थी कि पहला जो वैल्यू हमने इंसर्ट की वो फॉर एग्जांपल 6 थी, तो फ्रंट हमारा यहाँ पॉइंट है। तो जब नया डब्बा बनाते हैं तो एक्चुअली एक नया ब्लॉक बनता है। फॉर एग्जांपल अगली वैल्यू 11 आई थी, तो इसका नेक्स्ट स्टेप उसको जो एड्रेस साइन होता है वो वाला एड्रेस साइन होता है जो कि यहाँ पे हमने फ्रंट में ले लिया, फ्रंट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। यस सर। ठीक है। बाद में हम एक चीज और भी चेंज करना चाहते हैं, वो लेके हम चाहते हैं अब फ्रंट हमारा यहाँ पॉइंट करना शुरू करें। तो एक्चुअली व्हाट यू कैन डू इज यही वैल्यू फ्रंट को दोबारा सेट, ठीक है, यही वैल्यू फ्रंट को दोबारा सेट। फिर मैंने टेम्प में असाइन करके फिर दोबारा से फ्रंट को टेम्प पे डाला। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट
ठीक हो गया? So far so good? Yes, sir. All right? ये हमने इंसर्ट एट फ्रंट किया, ठीक है? इसी तरह हमने डिलीट एट फ्रंट किया, ठीक है? डिलीट एट फ्रंट में एक्चुअली होना क्या है? फ्रंट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है और फॉर एग्जांपल ये आगे एक और लिस्ट भी पूरी बनी पड़ी है, ठीक है? ठीक है, और ये हमारा नल है। हाँ जी जी, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 10 और ये 20, ठीक है? मैंने कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी, ठीक है? अच्छा, अगर हम डिलीट एट फ्रंट कहते हैं तो डिलीट फ्रंट का मतलब ये है कि ये जो फ्रंट हमारा है जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है ये डिलीट हो जाना चाहिए और फ्रंट को यहाँ पॉइंट करना चाहिए, ठीक है? एक्चुअली ये दो लाइन ऑफ आउट होगा, एक्चुअली 3 लाइन होगा। एक तो ये कि फ्रंट को फ्रंट इज इक्वल फ्रंट एरो नेक्स्ट के बराबर, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट के पास एक्चुअली इसका अगला एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट, तो ये फ्रंट की जो वैल्यू साइन होगी वो उसके ना नेक्स्ट पड़े हुए एड्रेस की वैल्यू साइन, ठीक हो गया? ऑलराइट, ये बात हो गई। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस पड़ा हुआ लेट्स से 0x100, 0x80 और लेट्स से 0x50 और ये है लेट्स से 0x200। ये मैं जानबूझ के अलग-अलग एड्रेस लिख रहा हूँ। एंड रीजन हम मिडिल में भी एड्रेस देते हैं, इस कैटेगरी में। हाँ, मुझे मेमोरी जो मिलती है वो रैंडमली मिलती है, ठीक है? वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, मेमोरी वो कैसे देता है वो उसका पूछता है, ठीक है? तो जिस तरह अरे में हम एलोकेट करते थे चीज़ें तो चीज़ें कंटिन्यूअस, ठीक है? अरे में जैसे हम चीज़ें एलोकेट करते हैं, मैं कैसे कहता हूँ 10 साइज की अरे बना दो, तो वो अरे के जो एलिमेंट्स होते थे वो कंटिन्यूअस पड़े, ठीक है? जो लिंक लिस्ट है वो कंटिन्यूअस लाजमी नहीं हो, उसमें हो सकता है कि एक डेटा यहाँ पड़ा हो, दूसरा डेटा कहीं और पड़ा हो, तीसरा डेटा कहीं और पड़ा हो। ये बात समझ, ठीक है? इसका एक्चुअली ये इसका नुकसान भी है और यही इसका फायदा भी है, ओके? एंड विल डिस्कस इट इन अ व्हाइल, ठीक है? एक्चुअली इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एड्रेस पड़ा हुआ क्या पड़ा हुआ बता सकते हैं आप? 0x80 पड़ा हुआ, इधर क्या पड़ा हुआ? 0x50 पड़ा हुआ और ये पड़ा हुआ यहाँ क्या पड़ा हुआ? ठीक हो गया? ऑलराइट, अच्छा, ये आपने मैं बता रहा हूँ ये आपकी लिस्ट बनी पड़ी, ठीक है? 4 डिलीट फ्रंट करने का मतलब ये है कि फ्रंट को क्या वैल्यू साइन हो जाए, जो फ्रंट जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट और नेक्स्ट ये है, ठीक है? और ये इसका डेटा, ठीक है? इस तरह ये भी ये डेटा है आपके नेक्स्ट सेकंड वैल्यू का, ठीक है? हाँ, 0x80 में नेक्स्ट का एड्रेस समझिए। सर जब पहली दफा बना पहले नल था ना, हाँ, दूसरी दफा बना तो हमने नल वाले का एड्रेस दूसरे में डाला। हाँ, मैं आप इससे डिस्कनेक्ट करके कह रहा हूँ। पहले दफा जो बना था वो ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये। अगर हम सारा इंसर्ट एट फ्रंट ही बात करें, अगर मैं इंसर्ट एट टेल करना शुरू करूँ तो फिर वो आ गया, ठीक हो गया? सही है? मसला ठीक है? ये लिस्ट बनी पड़ी है, मैं इसकी बात करूँ। अगर ये लिस्ट बनी पड़ी हो फिर तो उसको ऐसी होगी, ठीक है? चल, ये हमने इंसर्ट एट फ्रंट कर दिया, ठीक है? अच्छा, और डिलीट एट फ्रंट भी कर दिया, ठीक है? अगर हम डिलीट एट फ्रंट की बात करें, ठीक है? इसमें टी टाइप का दिया है, सॉरी कुछ भी बात है जी, इसे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले चेक होना चाहिए कि क्या फ्रंट हमारा नल तो नहीं है। Yes, sir. If front double
null. Just return. Don't do anything. Don't do anything. ये बात समझ आई? All right. अब अगर आप यहाँ आए, इसका मतलब है कि एक ना एक वैल्यू जरूर थी। ये बात समझ आई? अब इसका मतलब ये है कि आपने दो काम करने, वो ये कि आपने ठीक है फ्रंट को फ्रंट एरो नेक्स्ट के बराबर करना है, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, ठीक है, लेकिन आप इस मेमोरी को न्यू से एलोकेट लीजिए, ये डिलीट भी करिए, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वही डब्बा टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं, इसको मैं टेम्प कर देता हूँ और इसको मैं फ्रंट असाइन करता हूँ, ऑलराइट। और साथ हम एक और काम करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट। एरो नेक्स्ट का मतलब है कि ये जिस जगह पॉइंट कर रहा है उस जगह के अंदर जो पड़ा हुआ नेक्स्ट है वो असाइन, व्हिच मींस क्या साइन हो जाएगा 80 साइन। साथ हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, डिलीट करते हैं 10। कितने लोगों ने सिर्फ ये कोड लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा सकते, इसके अलावा लूप लिखा जी, कितने लोगों ने सिर्फ ये कोड लिखा है? अच्छा, डिलीट एट फ्रंट कितने लोगों ने लिख दिया? आपने कुछ और लिखा है, यही करा, ये कोड गलत है, इसमें एक चीज मिसिंग है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है, क्या बता सकता है? क्या दोबारा पूछना, क्या क्या दोबारा हमने डिलीट, हमने कहा डिलीट एट फ्रंट। पहली बात ये सवाल मैंने क्या किया, वो सवाल मैंने ये किया कि मैंने डिलीट एट फ्रंट किया। जब मैं डिलीट एट फ्रंट की बात करता हूँ तो ये डेटा डिलीट होना चाहिए, डेटा डिलीट हो रहा है और फ्रंट को आगे की तरफ पॉइंट कर देना चाहिए, ये भी कर रहा है। तो मसला क्या है, अब तुम कह रहे हो आगे साइड डिलीट हो जाए, क्यों डिलीट उसके अंदर बना हुआ। हाँ जी, अगर फ्रंट और जो टेल है ना वो सेम हो तो आगे इसको पॉइंट करें। एग्जैक्टली, अगर नहीं बात उसमें कोई मसला नहीं है। अगर मसला सिर्फ एक है कि अगर सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट में एक ही वैल्यू तो टेल भी यहाँ पॉइंट कर रहा था, फ्रंट भी यहाँ पॉइंट कर रहा था, और आपने फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट एरो नेक्स्ट पे कर दिया क्योंकि ये 0 का, तो फ्रंट का आपका नल हो जाएगा लेकिन टेल आपकी नल नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर अगली दफा आपने ऐड एट टेल कॉल कर दिया है तो वो तो ऐड कर देगा और वो ऐसी जगह पर ऐड कर रहा होगा जो कि एक्चुअली आपके कोड का पार्ट नहीं रहेगा। ये बात सुनाई? तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग है, और वो क्या है कि अगर फ्रंट को जब फ्रंट एरो नेक्स्ट के बराबर तुमने कर दिया है, अगर फ्रंट नल हो गया, अगर फ्रंट नल हो गया तो फिर टेल भी नल होगा। ओके सर, तो देयर इज एन इफ मिसिंग, और वो इफ ये है इफ फ्रंट डबल इक्वल टू नल, तो क्या करें, टेल को भी नल। ओके, सेम कंडीशन तो ऊपर भी लगी। सॉरी, अच्छा, डिलीट करने के बाद अच्छा, एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने की है, और वो ये है कि लिंक लिस्ट आपके जितने भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज हैं, उसमें आपका पहला इंटरव्यू जो होता है ना, वो यूजुअली लिंक लिस्ट के अराउंड होता है, और उसमें जो चीज़ वो सबसे पहले आप चेक करते हैं ना, वो ये है कि आप सारे टेस्ट केसेस देख सकते हैं या नहीं, यानी आपको पिक्चर विजुलाइज करनी आती है या नहीं आती। जब भी आप कोई चीज़ ये बड़ी बना रहे होते हैं तो उसमें ये बड़ी पिक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है। ओके,
और उसमें ये सारे डिटेल देखना कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें देखना बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट कहलाता है। और एक्चुअली आपका जो मैयर होता है जिसकी बेस पे आपको जॉब मिल रही होती है, जो भी है वो उसमें ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ओके, ऑलराइट। तो यूजुअली आपका अगर आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल अप्लाई करेंगे तो आपका पहला जो इंटरव्यू, जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, वो कोई इतना बड़ा टेक्निकल बंदा नहीं होता, लेकिन वो फॉर एग्जांपल आपको कह देगा कि ये एक लिंक लिस्ट है, इसका डिलीट एट फ्रंट में कोड, ठीक है। आप देखें इसमें 3-4 टेस्ट केसेस, ये एक टेस्ट केस है, डिलीट फ्रॉम मिडल है, और अगर एक वैल्यू है तो क्या है, ठीक है। तो ये तुमने ये जो कोड लिखा है वो ये तो लिख लिया, मिडिल वाले केस में भी लिख लिया, तो बिल्कुल ठीक है। डिलीट अगर लिस्ट बहुत बड़ी है तो भी ये ठीक चलेगा, लेकिन मसला तब यहाँ पर आ रहा था कि लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके, ऑलराइट। ये हमने डिलीट एट फ्रंट करना है, ठीक है। अब बेटा सवाल ये है किसी तरह हमने डिलीट एट टेल करना, ठीक है। अच्छा, डिलीट एट टेल, ऑफ कोर्स इसको कोई पैरामीटर पास नहीं, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैंने इंसर्ट एट टेल करना है और टेल ऑफ कोर्स यहां पॉइंट करना है, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट एट टेल की बात करूं, जी कितना का पैरामीटर पास होगा, डी टाइप का डेटा पास, ठीक है जी। अगेन इसका कोड तकरीबन उससे जो इंसर्ट एट फ्रंट है उससे मिलता जुलता है, ठीक है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर यह है कि अगर मेरा टेल ही नल है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली वही जो वहां पर लाइन लिखी थी वही लाइन यहाँ पर, ठीक है। मसला कब आएगा कि जब हमारे पास जब ये एक वैल्यू आ चुकी है, अब हमने टेल से आगे इंसर्शन कर, यहाँ पर टेल, यहाँ पर फ्रंट के ऊपर इंसर्शन करनी और यहाँ पर टेल के आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहली बात है कि नया जो ब्लॉक बन रहा है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो नई वैल्यू आएगी वो डी वैल्यू यहाँ आएगी, ये नल होगा। Does it make sense? All right? ये चीज नल होगा। चले जी, ये तो आसान है बनाना। हम कहते हैं जी न्यू डब्बा, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर है वो हमने यहाँ पास कर, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा मसला बड़ा क्या, ये हमने कर दिया जिग्निया ब्लॉक। अब क्या क्या चीजें हमारी रहती हैं, एक तो ये कि टेल को यहां पॉइंट कर देना चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्टली यहां पॉइंट कर देंगे तो आपका ये टेल का कनेक्शन लॉस हो जाएगा। अब यहां पर बहुत सिग्निफिकेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये कि ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेल को डायरेक्टली यहां पॉइंट करवा देंगे तो फिर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ओके। व्हाट यू शुड डू इज फर्स्ट टेल जहां पर पॉइंट कर रहा है उसका जो नेक्स्ट जो हमें पता है कि नल है, उसको हम यहां पॉइंट करवा दें। तो ये वैल्यू क्या चीज है मुझे, ये है टेल का एरो नेक्स्ट, इसको हम ये एड्रेस असाइन करते हैं, ये बात समझ गई। तो एक्चुअली ये जो नया एड्रेस है वो फॉर एग्जांपल 0x3000 पे बना था, तो हम चाहते हैं ये जो वैल्यू है ये 0x3000 जो कि इस लाइन से होगी। अब क्या मसला रह गया, अब मसला ये रह गया है कि टेल को हम चाहते हैं कि वो 3000 को पॉइंट कर दे। अब एक छोटा सा मसला है, वो ये कि क्या मैं ये कर दूं टेल
इक्वल टू न्यू डब्बा दोबारा अगर ये कर देंगे तो दोबारा से टेल नहीं बन जाएगी, वही प्रॉब्लम जो वहां पर आया था। व्हाट यू शुड डू इज ये जो एड्रेस आपने नए वाले ब्लॉक का बनाया ना वो आप नेक्स्ट में सेव है। तो व्हाट यू शुड डू इज के टेल को टेल एरो नेक्स्ट के बराबर। बात समझ में आई? ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारा इंसर्ट एट टेल हो गया। अब हमने डिलीट टेल करना है। अच्छा, डिलीट टेल में अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये एंटी वेरिएबल, ठीक है। पहला सवाल ये है कि जब भी डिलीट कोई भी चीज आप लिखने लगे तो पहले आप पिक्टोरियली तस्वीर जरूर बनाइए, ठीक है। तस्वीर बनाने से फायदा ये होता है। और अगेन सबसे पहले लिंक लिस्ट की जब भी आप तस्वीर बनाने के लिए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आप इमेजिन करें कि लिंक लिस्ट की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, ठीक है। नहीं सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हो सकती है कि वो लिंक लिस्ट हो ही ना, बिकॉज आपको हमने डिफाइन की थी रिकर्सिव डेफिनेशन की। उसका बेस केस ये था कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ओके ऑलराइट। तो पहला टेस्ट केस होगा कि लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी हो। दूसरा टेस्ट केस होगा अगर लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट हो। एक एलिमेंट क्यों स्पेशल है? क्योंकि फ्रंट टेल दोनों के दोनों सेम को पॉइंट करोगे और उसमें एक डिलीट करने का मतलब है आपको फ्रंट को भी दोबारा अपडेट करना है। इसीलिए दो टेस्ट बेसिस बनते हैं, ठीक हो गया? ऑलराइट, चलें जी, बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। इफ टेल डबल इक्वल टू नल, डू नथिंग, जस्ट रिटर्न, ओके जी। अब क्या केस है कि अगर एक एलिमेंट फिगर आउट करेंगे, एक एलिमेंट है टेल और फ्रंट दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट करें। Does it make sense? Yes, sir. So if tail double equal to front, हाँ जी, ये बहुत सिंपल सा केस है। इसमें हमने और सबसे पहले तो डिलीट टेल कर रहे हैं, सही है। और टेल इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू नल, ओके। ताकि दोनों के दोनों नलिफाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इसके अंत में कब आएगा जी बताइए? जब एक से ज्यादा वैल्यू। अब सबसे पहले तो आप तस्वीर बनानी चाहिए। सबसे पहले कि हम करना क्या चाहते हैं, ये हमारी तस्वीर है, टेल हमारा यहां पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू डिलीट हो जाए। सिर्फ डिलीट होना काफी नहीं है। अगर हम इसे डिलीट करना ना बहुत आसान था, डिलीट टेल करेंगे बात खत्म हो जाएगी। बट मसला ये है कि हमने टेल का पॉइंटर अपडेट भी करना है, वो हमने यहां पर और सिर्फ टेल को यहां पॉइंट नहीं करवाना, इसका जो नेक्स्ट है उसको हमने नल भी करना है। Yes, sir. That's also another important point. आप में से काफी लोगों ने इसकी implementation क्यों की? I would suggest that they should look at this implementation. मैं भी करवाता हूँ, ठीक है? Alright. टेल हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था, हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट डिलीट हो जाए। टेल हमारा यहाँ पॉइंट करना शुरू कर दे। एक और बात, टेल का जो नेक्स्ट अब जो नई टेल बनेगी उसका जो नेक्स्ट है वो उस डिलीटेड मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। What we must do is कि ये भी हमने नलिफाई करना। तीन चीजें होंगी और मेक श्योर कि इस हर केस में तुम आइडेंटिफाई करोगे क्या क्या चीजें मैंने करनी है। कौन से मोड में? पहले आपने यूजर मोड में, फिर आपने प्रोग्रामर मोड में, ठीक है। बाकी वो भी नहीं लेनी, ठीक है। आपने एक काम ये कर रहे हैं, ठीक है, एक काम ये कर रहे हैं और एक काम ये कर रहे हैं। तीनों
अब ये लिखने के बाद फायदा ये होगा कि मैं हर चीज को चेक करता हूँ मैंने ये चीजों काम हमने किए हैं या नहीं किए, ठीक है। इसको प्रोग्राम करने का काम बाद में, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मैंने क्या क्या काम। प्लीज डोंट डू दिस कि आपने एक काम आइडेंटिफाई किया और आपको करने बैठ गए। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि आप जब एक पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो आपको वो आप उसमें इतने गुम हो जाते हैं कि आपको भूल जाता है कि मेरे क्या केसेस रहते हैं। तो आपको लगता है मैंने यही, जब आप काम करने लगते हैं तो आपको लगता है मैंने सिर्फ यही काम किया। तो ऑलवेज डू दिस एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले आप जिस भी केस में बैठे हो उस केस के काम क्या क्या है वो आइडेंटिफाई करें, जो कि ऑफ कोर्स यूजर हो, ठीक है, कि मैंने ये काम करना है, ये काम करना है और ये काम करना है। ओके जी, मैं नंबरिंग कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा कि मैंने, और से एक और फायदा देता है, कई दफा आप वो जो ये काम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इससे फायदा ये होता है कई दफा आप फिर आपके जो आप कोड इतना जेनेरिक सोचते हैं कि वो मल्टीपल केसेस को हैंडल कर लेता है, ठीक है। अगर आप किसी एक केस को उसी को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो उससे नुकसान कभी ये होता है कि फिर वो दूसरे केस के चेक करने के लिए आपको दोबारा से कोड चेंज करना है। बस नहीं, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आप इस तरह की प्रॉब्लम में क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक हो गया, और फिर आपको टास्क परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो फार सो गुड, ओके। चलिए जी, आ जाए। अच्छा ये देखिए, I can safely assume कि मेरा, अगर मैं इस एल्स में आया तो मेरी लिंक लिस्ट का साइज एक से ज्यादा है, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है डब्बा टी, और यहाँ पे स्टैटिक लिखता हूँ और इसका मैं नाम रख रहा हूँ नॉट अप प्रीवियस। Why I have named it previous you will get to know in a while. तो इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ फ्रंट, ओके, ऑलराइट। Everybody understand this so far? मैंने फ्रंट को वैल्यू, ऑलराइट। नाउ लुक एट दिस, हमने पिछली दफा याद है जब रिकर्शन के कोड लिखे थे इसके, तो हम लूप चलाते थे एंड तक जाने का, जब तक दोबारा से वो null नहीं होता। Now look at this, मैं क्या करने जा रहा हूँ। Alright, so here is what I do. While previous arrow next is not equal to tail. not equal to null, नहीं not equal to tail. Alright, now look at this कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ करता मैं कुछ भी नहीं, एक लाइन लिखता हूँ, previous is equal to previous arrow x। Alright, बेटा बताएं टेल में इस वक्त क्या वैल्यू है, बता सकते हैं आप? टेल में क्या, टेल के नेक्स्ट में टेल में एड्रेस है इसका, जो कितना है 0x3000। अच्छा, ये मैंने कंडीशन क्या लगाई है, जब तक प्रीवियस का नेक्स्ट टेल के बराबर नहीं होता, यानी 3000 नहीं होता। अच्छा, लो कुछ बात है, इस वक्त प्रीवियस के पास क्या पड़ा हुआ है, एड्रेस। इसके पास प्रीवियस के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो फ्रंट वाला एड्रेस पड़ा हुआ है, जो 0x100 है, ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा, क्या वो कंडीशन चलेगी, क्या ये 1000 के बराबर है, 3000 के बराबर है, ये कंडीशन चलेगी। इसका मतलब है ये व्हाइल लूप के अंदर है, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस एरो नेक्स्ट हो जाएगा, जो कितना है 80 है, ये कितना हो जाएगा 80 है, ऑलराइट। इसका मतलब है ये यहाँ पॉइंट कर रहा है, ओके। क्या आपका कंडीशन ट्रू है, व्हाट है 0x80 इज इक्वल टू जो कि एरो नेक्स्ट जो कि 0x50 है,
कितना बनेगा ये 50। अब क्या हो जाएगा 0x200 0x200। ऑलराइट, आगे क्या हो जाएगा? अब ये कंडीशन फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा प्रीवियस कहां पॉइंट कर रहा है? एक पीछे, टेल से एक टेल से पीछे। ओके, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट एज प्रीवियस। ओके, और अगेन ये मेरे लिए इस पिक्चर को बनाकर का सोचना बहुत आसान था। क्यों? मैं क्या टास्क करना चाहता हूं? मैं टास्क से परफॉर्म करना चाहता हूं कि किसी तरह मैं एक इसका पॉइंटर गेट करना चाहता हूं, यानी कि टेल से एक पीछे का पॉइंटर हासिल करना चाहता हूं। और वो मैं कैसे कर सकता हूं कि मैं पॉइंटर को आगे जाते जब तक कि इसका कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, कि इसका जो नेक्स्ट है वो टेल होगा, और वो आइडेंटिटी मैंने यहां लिखी। ओके, कि जब मैं एक ऐसे पॉइंटर पे पहुंच जाऊं कि जिसका नेक्स्ट जो है वो टेल का, मुझे वहां पर रुक जाना चाहिए। बात सुनागे? Now I am in the position to perform all these tasks. Okay? क्या करना है जी? पहला काम है डिलीट करना है, टेल को। परफेक्ट हो गया जी। और फिर प्रीवियस एरो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देना, और टेल को इसके बराबर कर देना, टेल को प्रीवियस। ऑलराइट, ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Does it make sense? Delete that tail. Let's come back to this question again. फरासत ना करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? जब तक देखिए, अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो यू विल बी इन ट्रबल। और दूसरी बात ये कि आई वुड सजेस्ट कि ये चीजें आपने अगर कॉपी पे लिखी भी हुई है तो फिर भी आप रिकॉल करें। आई मीन दोबारा से रिकॉल ना करें, बल्कि दोबारा से डिस्कवर करें, दोबारा से करें। और देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू रिमेंबर। आपके ख्याल में ये मैंने कोड किया, मैं याद करके नहीं याद, ठीक है? शायद मेरे पिछले 3 दफा जब मैंने ये कोर्स पढ़ा है, हर दफा मैंने इसकी इंप्लीमेंटेशन एक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? ऑलराइट, और ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो यूजर मोड और प्रोग्रामर मोड वाली ये चीज मैं इस दफा पहली दफा, ठीक है? क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि पीपल हैव दिस वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम कि वो ये पिक्चर नहीं बनाते, और जब ये पिक्चर नहीं बनाते तो फिर उनके बड़े सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है? ऑलराइट, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी थी ना कि ये जब इसको फ्रंट, ये दोनों के दोनों वैल्यू सेम हो जाए, उसके जो 2 अलग अलग मैंने लाइन लिखी थी। अब ये मसला सिर्फ तस्वीर ना बनाने का, ओके जी? कुछ बात हाँ, बिल्कुल जी, एंड तक मसला बन गया। चले जी, let's discuss the time complexity of all these functions. Okay? अच्छा, ये फंक्शन कितने टाइम में चलेगा? ये एल्गोरिथम कितने टाइम में चलेगा? Why over? इसका ये साइज ऑफ द लिंक लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? ये साइज ऑफ द लिंक लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्यों जी? इसने बस ये कंडीशन देखनी है या इससे ये कंडीशन देखनी है, ठीक है? ऑलराइट, जो कि कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, सो O of 1 टाइम, सो it's not hard to see that this is O of 1 टाइम। What about delete at front? It's again O of 1. Okay? What about this? Delete, insert that tail is again O of 1. Okay? Why? Because it is independent of size of the linked list. Okay?
साइज लिंक लिस्ट का साइज अगर 1 मिलियन हो जाए तो भी इसने ये डोमेन एग्जीक्यूट करनी रहता है। ओके ऑलराइट delete at 10. Now this is not a trivial function. This is O of n. Why? minus 1 again O of n. कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि इसको पूरे लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करके जाना पड़ता है एंड तक जाना। ओके और पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने की जो कॉस्ट है वो O of n। सही है? So this algorithm delete at tail is a costly operation. Okay? We will fix this problem in a while. We will come to fix this problem. Okay? सही है? ये problem हम थोड़ी देर में fix करते हैं। Very exact. अच्छा, everybody understand this? Okay? All right. अच्छा मैं अभी वो जो डिलीट ऐड वाला फंक्शन था वो उस पर थोड़ी देर में जाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो आखिरी दो प्रॉब्लम में डिस्कस करूँ। हमने इंसर्ट डिलीट कर लिया, ठीक है। बाय द वे आपको मैंने एक जिसके आपकी जो असाइनमेंट है उसके में जो आखिरी दो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने बेटा जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो है स्टैक और जो इम्प्लीमेंट करनी है वो है क्यू, ठीक है। चलिए इन दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले मैं स्टैक डिस्कस कर लेता हूँ फिर मैं क्यू, ठीक है। अच्छा स्टैक के लिए अगेन स्टैक के लिए जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो यूजर मोड की बात है। यूजर मोड में हम चाहते हैं कि हमें स्टैक इस तरह दिखे, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वैल्यूज अगर मैंने पहली v1 इंसर्ट की है, फिर मैंने v2 और फिर मैंने v3 उसमें पुश किए वैल्यूज, तो हम ये चाहते हैं कि जो आखिरी वैल्यू पुश की थी वो सबसे पहले हमें दिखे। यानी अगर मैं पीक करना होगा स्टैक डॉट पीक कॉल करूं यानी टॉप कॉल करूं तो क्या होना चाहिए, v3 डिस्प्ले होना। और अगर मैं पॉप करने को कहूं तो v3 यहां से डिलीट हो जाए। Does it make sense? Does it make sense? All right? अच्छा, we can safely assume कि इन चार फंक्शंस के अलावा वो जो get tail और get tail डेटा और get front डेटा मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने is empty भी लिखा हुआ है। Can I safely assume this? ठीक है। अगर मैं is empty लिखा बहुत सारा है, double equal to null में रिटर्न आमिन टेल फ्रंट और टेल दोनों टेल डबल इक्वल टू नल अगर मैं रिटर्न करूँ, ठीक है। या ठीक है अगर फ्रंट डबल इक्वल टू नल में रिटर्न करूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। दोनों कटी नहीं चेक करें। हाँ अभी टेल अगर नल है तो फ्रंट भी नल होगा, ठीक है। डेफिनेट जी हमने इज एम्प्टी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम टॉप, अच्छा आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टॉप हम कब कॉल करेंगे, हम टॉप कब कॉल करेंगे, जब एम्प्टी नहीं होगा। आप इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि टॉप फंक्शन के ऊपर पहले आपने एक लाइन का कमेंट लिखा हुआ है, यू कैन कॉल टॉप फंक्शन ओनली इफ कि भाई आपका जो लिंक लिस्ट है वो which means आप एक्चुअली पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता कि ये क्या बिहेव करेगा, इट मे बिहेव एब्नॉर्मली। अगर आपने लिंक लिस्ट का गेट टेल डेटा या गेट हेड डेटा आपने रिटर्न करवाने को कहा है और वो एम्प्टी थी, तो हम पता नहीं क्या करने वाले, ठीक है। हमने पहले ही उसको बता दिया। ये चीजें स्पेसिफिकेशन में शामिल, ये बात समझ आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल जो math.h लाइब्रेरी है उसमें जो टेंजेंट का फंक्शन है वो इसकी स्पेसिफिकेशन है कि आप थीटा की वैल्यू 90 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 90 जो होता है वो अनडिफाइंड, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो इस तरह आप हर एक फंक्शन की मैंने स्पेसिफिकेशन दी है। उससे आप कह रहे हैं कि भाई आपने अगर गेट टेल डेटा या गेट फ्रंट डेटा हासिल करना है तो पहले आप इस एम्प्टी के थ्रू हो गया,
ठीक है ऑलराइट जी। सर जब हम स्टैक बनाते थे अरे एक मिनट प्लीज। तो जब अरे यूज़ करके स्टैक बनाते थे तब हर ऑपरेशन में भी ऑफ वन टाइम लगता था। बिल्कुल जी। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं, तो लिंक लिस्ट के थ्रू लेकिन इसके थ्रू भी हम वही काम लेकिन इसके थ्रू हम वही काम करेंगे और हम बेनिफिट उससे- है या फिर ये बहुत नहीं नहीं क्या वो ये चला उसने बोला क्यों अरे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो स्टैक है और जो क्यू हमने बनाई थी जिसमें जो स्टैक अगर अरे थी वो फिक्स साइज की, अगर अरे को हमने जो पहले 100 साइज की बनाई थी उसमें मैंने 101 वैल्यू डालने लगूँ तो हम वो इज फुल आ जाता है। हम ऐसा स्टैक बनाना चाहते हैं जो कि एक्सटेंड वो खुद को खुद एक्सटेंड हो। बस ना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बेशक कुछ आज इतनी बड़ी ना लगे लेकिन वो इट्स एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसी तरह आपने जो क्यू बनाई थी, क्यू में भी हमारे पास वही इशू है कि आपकी जो एक्सपैंडिंग वाली चीज़ है वो नहीं हो सकती। अगर एक बार क्यू फुल हो गई वो फुल हो, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जो कि फुल ना हो, ठीक है। एम्प्टी हो दैट्स ओके, लेकिन वो फुल ना, ठीक है। ऑलराइट, एंड यू कैन सी दिस कि लिंक लिस्ट के अंदर फुल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप जितनी मर्जी चाहे बड़ी, ठीक है। जी सर लिंक लिस्ट में ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ती है